मेरे कैफे का बर्गर मैकडी से भी अच्छा होता है, ऐसा किसी रेस्टोरेंट उन्होंने बोला था मुझे 2014 में, 2014 12 साल पहले when I was new into the restaurant industry. तब एज अ न्यू कमर और एज अ कस्टमर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैकडी इज सेलिंग द बर्गर और डोमिनोज इज सेलिंग द पिज्जा और योर बिगेस्ट मल्टी cuisine इज सेलिंग द रेस्टोरेंट काइंड ऑफ थिंग और योर ठेला वाला इज सेलिंग द फूड प्रोडक्ट और जो आपका अभी जो फेमस है कोलकाता के छांगी जी वो कचौरी बेच रहे हैं और टाटा जी रतन टाटा जी जो अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है उनकी होटल है जिसमें वो एम्बियंस बेच रहे हैं बट ऐसा नहीं है इट इज वी ऑल आर सेलिंग और ऑल द रेस्टोरेंट ओनर्स आर सेलिंग और ऑल द प्रोडक्ट ओनर आर सेलिंग समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. डोमिनोज, मैकडोनाल्ड्स, पिज्ज़ा हट या तो आपका कोई भी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट जो भी आपके सिटी में सबसे अच्छा है या तो एक ठेले वाला जो 40-50 साल से काम कर रहा है, ये सब क्या बेच रहे हैं? ये सब क्या फूड बेच रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ और बेच रहे हैं. तो क्या बेच रहे हैं वो जानने से पहले कुछ और बातें करते हैं. सो आई एम नॉट अ बिजनेस कोच, आई एम नॉट ट्रेनिंग यू, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, आई एम ओनली स्टोरी टेलर. मैं जो भी बोलता हूँ वो सब स्टोरी की वजह से बोलता हूँ. कुछ स्टोरीज बताता हूँ. पहला स्टोरी, आई एम अ रेगुलर फूड ईटर. हम लोग कुछ आलू पूरी नाम की एक आइटम है जो सूरत में बहुत फेमस है, वो खाते हैं. वो एक पर्टिकुलर जंक्चर है, वहां से हम लोग आलू पूरी खाते हैं. अभी एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह सुबह आई वेंट टू दैट प्लेस और मुझे वो आलू पूरी बहुत ही अजीब लगी. सो मुझे समझ में आया कि वो आलू पूरी जो है वो पूरी जो है उसकी वो कुछ शायद 1-2 घंटे पुरानी होगी जो उसने मुझे दे दी होगी. इट्स ओके क्योंकि मैं जनरली वो संडे को जाता था, वो नॉर्मल दिन था तो कुछ अजीब हुआ तो मैंने उसको फीडबैक दिया भी नहीं. 2-3 दिन के बाद फिर से मैं गया तो वहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ कि वो जो आलू पूरी था दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. कुछ और दिन के बाद गया तो वो दैट वाज अप टू द मार्क क्योंकि वो संडे था. तो वो मुझे समझ में आ गया कि संडे के दिन इसका आलू पूरी अच्छा होता है. मी एज अ कस्टमर इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद दैट आलू पूरी. बट नॉर्मल दिनों में वो शायद कहीं ना कुछ चूक कर रहा है. एक दूसरा स्टोरी बताता हूँ. एक पिज्ज़ा जॉइंट है जो नया खुला था. वी वेंट टू दैट पिज्ज़ा जॉइंट. वहाँ पे वही अनलिमिटेड वाला 200-300 चीज़ें और वो सब. तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया. अभी 8-10 पीपल हुए दैट. पिज़्ज़ा खाना शुरू किया. उससे पहले वो सलाद लिया तो सलाद में कुछ आधी चीज़ें भरी हुई थी, आधी चीज़ें नहीं भरी हुई थी. तो हमने उसको बताया, वो आके फिलअप करके गया. फिर वो समझ में आया कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग ही हो रही है. उनका जो मैनेजमेंट था दैट इज़ नॉट द प्रॉपर मैनेजमेंट. कोई चीज़ें मिस हो रही थी, कोई चीज़ ऐसी हो रही थी उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका क्वांटिटी कितना रिक्वायरमेंट है. कुछ चीज़ें थी जो स्वीट थी, डेजर्ट था, वो ख़त्म ही हो गया था. एंड में उसने बोला कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है. कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडा हुआ था, मतलब गर्म हुआ था इनफैक्ट. तो देयर वाज अ प्रॉपर मिसमैनेजमेंट. बट फूड टेस्ट वाज गुड. मतलब हमने जो सोचा कि ये फूड हमें मिलना चाहिए दैट वाज दैट. अब ये दोनों स्टोरी में से हमें क्या मिल रहा है? तो दोनों स्टोरी में से हमें ये मिल रहा है कि मी एज अ कस्टमर विल नेवर गो टू दैट प्लेस जो आलू पूरी वाला है क्योंकि वहाँ पर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ टेस्ट में मिसमैनेजमेंट है. बट मी एज अ कस्टमर विल गो टू दैट पिज्जा जॉइंट सेकंड टाइम क्योंकि वहाँ पर फूड टेस्ट का इशू नहीं था, मैनेजमेंट का इशू था. तो आई विल गिव हिम अ सेकंड चांस कि भाई शायद उसने दूसरी बार वो करेक्ट कर लिया होगा. तो कहीं ना कहीं इसमें से ये समझ में आ रहा है कि यार आपका जो भी फूड है, अगर आप फूड के इंडस्ट्री में हो तो आपका फूड का टेस्ट होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो मैंने जैसे पहले बोला कि मैकडी, डोमिनोज, ये सारी चीज़ें ये क्या बेच रहे हैं, तो दे आर सेलिंग कंसिस्टेंसी. आपका जो भी टेस्ट आप मैकडी के एक रेस्टोरेंट में जाओगे, एक फूड जॉइंट में जाओगे, QSR बोलते हैं उसको, सेम टेस्ट यू विल गेट इट टू द सेकंड QSR. तो लोगों को पता है मैकडी में जाने से पहले या डोमिनोज में जाने से पहले कि आई विल गेट दीज काइंड ऑफ टेस्ट.
अब ये एक सिंपल सी चीज़ है, हम सबको पता है कि हम रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं तो हमें यही चाहिए। बट जो 90% रेस्टोरेंट्स फेल हो रहे हैं उसका रीज़न यही है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं। एक बार कोई जाएगा कोई भी कुछ खाने के लिए, दूसरी बार जाएगा तो उसको चीज़ सेम मिलेगी बट टेस्ट विल बी डिफरेंट। क्यों? शेफ चेंज हो गया, एक्स वाई दैट वॉट एवर इज द मैटर, पर उसको सेम टेस्ट नहीं मिल रहा है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अगर आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, अगर आपने सेम टेस्ट कस्टमर को दूसरी बार नहीं दिया, तीसरी बार नहीं दिया, 10वीं बार नहीं दिया, 100वीं बार नहीं दिया, तो कस्टमर विल नॉट कम। कस्टमर इज वेरी सेटिस्फाइड, कस्टमर इज वेरी इंटेलिजेंट, कस्टमर नोज कि भाई ये इसने मुझे जो चीज़ दिया है इसमें कहाँ पर कुछ गलती है या कहीं पर टेस्ट चेंज हुआ है। अगर आपने उसको टेस्ट चेंज किया, अगर आपने उसको कुछ 1 घंटे पुरानी चीज़ दे दी, कस्टमर विल नो दिस। हम एज अ बिजनेसमैन, एज अ रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर, एज अ कैफे एंटरप्रेन्योर हमें लग रहा है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या हमने कोई कंपनी का पेन लिया, सपोज रेनॉल्ड्स एक टाइम पे बहुत फेमस कंपनी थी, रेनॉल्ड्स का पेन लिया, हमने एक बार लिया, 1 साल के बाद लिया तो भी हमें वही रेनॉल्ड्स की पेन मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ चेंज हो गया या ऐसा कुछ हो गया। तो बेसिकली इट इज नॉट फॉर ओनली फूड इंडस्ट्री, इट इज फॉर एवरी इंडस्ट्री कि आप जो भी प्रोडक्ट दो वो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। वो प्रोडक्ट में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो क्योंकि कस्टमर वांट्स टू बाय दैट प्रोडक्ट विद दैट टेस्ट, विद दैट क्वालिटी। अब 90% रेस्टोरेंट्स ये बेसिक चीज़ों में ही कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि यार मैं एम्बियंस बहुत बढ़िया कर दूं, मैं पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर दूं, मैं फूड डिलीवरी ऐप्स पे ज़्यादा कमीशन दे दूं, मैं बाय वन गेट वन चला दूं, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले जो फाउंडेशन है दैट इज योर टेस्ट, और वो एक टेस्ट जो है वो उसको कस्टमर को आपको डेवलप करके देना है कि भाई ये टेस्ट है, यही हमारा टेस्ट है। आप 5 साल के बाद आओगे तो भी आपको यही टेस्ट मिलेगा। इसमें कोई ना कोई लोग बोलेंगे कि भाई हम तो ये टेस्ट को और अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कुछ दूसरे नाम से वो डिश को रखो। आपने जो एक डिश के साथ एक टेस्ट एसोसिएट किया है उसको एज इट इज रहने दो, उसको चेंज मत करो। इट इज़ माई सजेशन कि आप वो अपग्रेडेड टेस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट नाम के साथ उसको लॉन्च करो और लोगों को बताओ कि ये हमने नया इनोवेशन किया है, ये हमारी नई डिश है। बट वो जो पुरानी डिश है जिसके कस्टमर्स आपके पास ऑलरेडी है, डोंट चेंज दैट डिश। एंड जो भी 90%, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ 90% इज अ ह्यूज नंबर। 90% पीपल, 90% फूड ओनर्स, 90% रेस्टोरेंट ओनर्स, ये लोग वहीं पर गलती कर रहे हैं कि टेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करें, थोड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकते। जैसे कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ आलू पूरी, उसमें पूरी तो इतना छोटा है, उसके ऊपर टॉपिंग्स है, उसके ऊपर सेव है, वो सब उसका बहुत अच्छा था, बट वो जो बेस था उसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया। एंड आई एज अ कस्टमर न्यू कि कुछ इसने चेंज किया है, एंड शायद मैं दूसरी बार तीसरी बार उसके पास ना जाऊं, आई विल सर्च फॉर अनदर फूड जॉइंट। अगेन जब स्टोरी की बात करते हैं, एक और स्टोरी बताता हूँ। 20-22 साल पहले एक सूरत के अंदर एक सिटी लाइट एरिया है, वहां पर देयर वाज अ फूड जॉइंट। एक सैंडविच वाला आदमी था, सैंडविच वाले आदमी ने बोला कि भाई मैं ऐसा सैंडविच बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। आई वाज अ रेगुलर कस्टमर। एक दिन मैं गया, मैं उसको पूछा कि भाई आप किसी कस्टमर के साथ, उसका कुछ बहस हो गई, मतलब उसका बहस नहीं हुआ, कस्टमर ने उसके साथ बहस किया। उसने वो पूरा पैकेट ले लिया, उसको ठीक दूसरा दे दिया। मैंने उसको पूछा, बिकॉज मैं उसका रेगुलर कस्टमर था, उसका दोस्त बन गया था, मैंने उसको जस्ट ऐसे ही पूछा कि भाई क्या हो गया। तो बोला कस्टमर जो भी बोल रहा है ही इज़ राइट, मुझे भी पता है कि मेरी फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने बोला है गलत है। मैंने उसके साथ बहस नहीं किया, मैंने उसके पास से वापस ले लिया, मैंने दूसरा उसको बनाकर दे दिया। जब भी कोई कस्टमर बोल रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, डोंट आर्ग्यू विथ हिम। यस कोई प्रॉब्लम है, दे दो मुझे, कोई बात नहीं, दूसरा मैं दे देता हूँ। क्योंकि एट द सेम टाइम जब मैं बोल रहा हूँ कि फूड के लिए आ रहा है, तो साथ में वो जो रेस्टोरेंट ओनर है, अगर आपकी छोटी सी रेस्टोरेंट है, आपका छोटा सा कैफे है, आपका कोई छोटा सा फूड जॉइंट है, तो लोग आपको देखकर भी आ रहे हैं। तो ये भी एक बार बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी मतलब फूड कंसिस्टेंसी, एट द सेम टाइम जो पर्सन है उसका एक कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। बिकॉज एज अ फूड एंटरप्रेन्योर वी आर नॉट सेलिंग फूड, वी आर सेलिंग कंसिस्टेंसी, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ फूड बिजनेस। अगर फूड बिजनेस में हमें रहना है तो हम एक्चुअली फूड नहीं बेच रहे हैं,
हम लोग जो बेच रहे हैं वो कंसिस्टेंसी बेच रहे हैं। मैं फिर से यूज कर रहा हूँ वर्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन फूड कॉस्ट, कंसिस्टेंसी इन फूड टेस्ट, कंसिस्टेंसी इन एम्बियंस, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, कस्टमर को ये पता है कि मुझे यही चीज़ें चाहिए और वही लेने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। यू आर सेलिंग कंसिस्टेंसी ओनली, यू आर एक्चुअली नॉट सेलिंग फूड। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि यू आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ फूड, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ कंसिस्टेंसी, यू विल बी सक्सेसफुल।